धन्य है माटी छतरपुर की जिसने की जना है दिलावर यहाँ बड़े ही कमाल का। बर्छी के बल पर था सर्वनाश कर डाला औरंगजेब के जिहादी जंजाल का। भैरव का रूप जो सेवक भवानी का दीपित था दिवाकर जिसमें महाकाल का। भूषण की पालकी में कंधा दिया जिसने बार बार बंधन महाराजा छत्रसाल का। बार बार तालियां आपकी फिर भी कमजोर रहेगी। हम तो राजस्थान के हीरो को भी प्रणाम करने जाते हैं तो पूरे कलेजे से पढ़ते हैं। आज आपके शहर में आपके बेटे को आपके पुरखे को नमन किया। मैं देखना ये चाहता था कि पूरा सदन दोनों हाथ एक बार उठाता और महाराजा छत्रसाल को बंधन की तालियां देता। बहुत अभिनंदन। आइए मैं शुरू करता हूं। अवध से आते हुए भगवान श्री राम की बातें शाम से हो रही हैं। मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना तेवर है। चौथी पंक्ति पर जितने राम भक्त बैठे हैं उनका साथ चाहता हूं। अगर मिल गया तो खुद को धन्य समझूंगा। भाई लोग पहले सोफे पर बैठे, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। निवेदन करता हूं, हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। सुन भाई, हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। जो बनके हो गया तैयार अब वो धाम बोलेगा। हमारे कंठ से रण का, बताएं कहां राम भक्त बैठे, मैं तलाश रहा हूं मेरी आंखें। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। जो बनके हो गया तैयार अब वो धाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आ जाए तो साथ दे तो पूरा छतरपुर दे, अन्यथा कोई मत देना। हमारे राम जी के देश पर यदि आ जाए तो जो बेटा राम का होगा वो जय श्री। अभिनंदन करता हूं छतरपुर, बहुत मन से स्वीकार कर लिया आपने। मैं एक कविता विशेष सुनाने के लिए आया हूं जिसके लिए अभिषेक ने, देवेंद्र ने और अभिराम बड़े भैया ने आमंत्रित किया। कहा कि छतरपुर में वो कविता पढ़ी जानी चाहिए। आपके जल विहार मेले में पहली बार हूं। कहाँ गए नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय, प्रणाम करता हूं, आपने ये अवसर दिया। पंडा साहब कहाँ गए, बड़ी चर्चा से आप ही हैं। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो एक जगह कुआं पड़ा। ये देवेंद्र बोला भाई साहब इस कुएं में एक खासियत है कि इसमें अगर नाम पुकारो तो इको आती है। मैंने अपना नाम लिया अंजाम, वास्तव में कुएं से वापसी आई अंजाम अंजाम अंजाम। फिर ये सुमित भैया, इनने भी कोशिश की, सुमित ओरछा, वापसी आई आवाज सुमित ओरछा। पंडा साहब गुजर रहे थे, हमने भाई साहब ट्राई कर लो। आपने भी प्रयास किया मिंटू पंडा, कोई आवाज नहीं आई। वहां झोपड़ी में एक बाबा जी बैठे थे, हमने पूछ लिया, हमने कहा सुमित ने कोशिश की, अंजाम ने कोशिश की, कुएं ने जवाब दिया। मिंटू भाई साहब का जवाब क्यों नहीं दिया, पंडा साहब का जवाब क्यों नहीं दिया? बाबा ने जो जवाब दिया, अगर एक अच्छे व्यक्तित्व पर खरा उतरे तो तालियों से मुझे शुरू कर देना। मैंने कहा मिंटू पंडा साहब का जवाब क्यों नहीं दिया? बाबा बोला कि अजय अंजाम तुम वीर रस के अच्छे कवि हो, लेकिन फिर भी पूरे भारत में तुम्हारा कोई ना कोई जवाब तो हो सकता है। सुमित बहुत अच्छा संचालक है, लेकिन इसका भी देश के संचालकों में जवाब हो सकता है। इंसानियत के नाम पर और व्यक्तित्व के नाम पर मिंटू पंडा भाई साहब का कोई जवाब नहीं है। लाजवाब आदमी है, इसलिए पूरा जवाब नहीं दे पाया। नमन करता हूं, मैं समझ गया आप लोगों के प्रिय व्यक्ति हैं। अभिनंदन। अब सुनिएगा, मैं निवेदन करता हूं कि देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां। जो जिम्मेदारी मुझे मंच ने, मां भवानी ने, मां शारदा ने सौंपी, अपनी जिम्मेदारी की पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सबका मन मांगता हूं। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां, देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बड़े लोग बैठे हैं, शहर संचालक ना सर, प्रणाम करता हूं। जिस मन से आपने सुना, इस उम्र के लोग उठ के चले जाते हैं 12 बजे के बाद, लेकिन कविता के प्रति, मंच की इस दीर्घा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर, अपना अभिभावकत्व समझकर आप रात्र के इस तरह में ही बैठे। एक वो बेटा जो दिव्य दृष्टि रखता है और एक ये भाई साहब हमारे सबके दादा अभिभावक, इन दोनों को प्रणाम करता हूं। ये लोग वास्तविक श्रोता हैं। तब निवेदन करता हूं, देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां, देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे। कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वहशियों को कालिका। दिल्ली में कोई लड़की का दामन पकड़ लिया, 36 टुकड़ों में कट गई, फ्रिज में बंद हो गई, ब्रीफ केस में मिल गई।
गलती लड़कियों की नहीं है भाई साहब, बहुत सरल है। बेटियों पर कोई भी आरोप डाल देना, साहब रील बनाने लगी, अल्प वस्त्र पहनने लगी, गलती किसकी है? दिल्ली के अगर किसी चौराहे पर, सड़क पर जा रही किसी बेटी का दुपट्टा अगर किसी शोहदे ने पकड़ा तो हम ये सोचकर खामोश हो गए अभिराम भाई कि कौन सी हमारी माँ की कोख से जन्म लिया, कौन सी हमारी सगी बहन लगती है। काश कोई एक शेर खड़ा होता और उस सौदे का गिरेबान पकड़कर कहता कि मेरी माँ की कोख से भले ना जन्म लिया हो, लेकिन मेरी भारत माँ की कोख से जन्म लिया है, इसलिए मेरी सही बहन है। खबरदार तालियां इस खेमे की फिर भी नहीं आई, तब पता लगता कि ये किसकी बेटे हैं। तब निवेदन करता हूँ देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ। बहुत विनम्रता के साथ पढ़ता हूँ, रात्रि का वो पहर है कि बहुत ऊर्जा की अपेक्षा, बहुत तालियों की अपेक्षा लेके खड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन जितना आपका हो सके आशीर्वाद, मेरी भी आकांक्षा जरूर है कि उतनी आपकी उतना आशीर्वाद लेकर के जाऊं। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ। सर आगे वाले सोफे पर जो बैठे हैं उनकी विशेष जिम्मेदारी, आगे और पीछे वाले। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ। देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे, कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वैश्यों को काली का कराल लगने लगे, और ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात। बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे। भूमिका के सारे छंद मैं यही समाप्त करता हूं। मुझे पता है हमें कविता की विश्वविद्यालय तक पहुंचना है आदरणीय पटेरिया साहब तक। एक कविता विशेष जिसने अजय शुक्ला को अजय अंजाम बना दिया, मेरी यात्रा की रास्ता बदल दी, वो मेवाड़ की एक रचना चेतक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। निवेदन करता हूं सुनिएगा। जिन लोगों को भी बहुत शीघ्रता हो कृपया अभी निकल लें, क्योंकि कविता शुरू हो जाए। मेरे साधना की पंक्तियां दादी दादा, मेरे पूजा की पंक्तियां हैं। मैंने अपने आंखों के आंसुओं से ये कविता लिखी है। दरअसल ये कविता है भी नहीं, ये एक कथा है, ये एक स्वामी भक्त जानवर के जीवन का संपूर्ण सबसे बड़ा सर्वोच्च बलिदान है, जो मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए एक घोड़े ने राणा प्रताप के समक्ष दिया था। मैं वो कविता पूरी विनम्रता के साथ पढ़ता हूँ। आपके हृदय पर अगर हस्ताक्षर करने में सफल हो जाऊं तो मुझे भी अपने आशीर्वाद के साथ विदा करना निवेदन करता हूँ। सुनिए क्या था हल्दी घाटी का युद्ध मिंटू साहब। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। भाई साहब सुनना, आपके साथ एक समस्या तो ये है कि लाइट चलती है, आपके सिर से टकराती, रिफ्लेक्ट होते आंखों पे आती है। अब हम तो वो सब माफ कर दे रहे हैं, तो अब आप कम से कम मुखातिब होकर सुन ही लीजिए। नहीं ऐसे लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं साहब, सवेरे इनको पता ही नहीं चलता कि मुंह कहाँ तक धोएं, बड़ी समस्या है। तो सर निवेदन है कि आप सुनते रहिए। मैं भावना में आ चुका हूं, बहुत से लोगों ने सहयोग दे दिया। मैंने देखा हर कवि के बीच में 4-4, 5-5 लोग उठ के गए। मैं खड़ा हुआ हूं तब से आप लोग बैठे हुए हैं, यही आशीर्वाद मेरे लिए काफी है। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं और एक विशेष कविता आपके चरणों तक पहुंचाता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा चढ़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। साथ देते रहिएगा। अगर दिल पर पहुंच जाए बात, मेरी कविता में ना तो कोई कठिनता है ना कोई क्लिष्टत्व है, सीधी सीधी कथा है जिसको मैंने पंक्तियों में बांधा है। बस हल्दी घाटी मन में रखना। आप सब ने श्याम नारायण पांडे को सुना होगा, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। बस वही कक्षा 4 में कविता पढ़ी थी, हृदय में रही। अपने वक्त आने पर वो कविता फूट कर निकली है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पंडा साहब सुनना। भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हिम्मत बढ़ावा, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं और दावा करता हूं
आदरणीय, मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन आपके माथे से निकल रहे तेज से पता चलता है कि विद्वत्ता आपके भीतर है। दावा करता हूं, अगर कविता के साथ जुड़ गए तो वो चेतक के टापों की आवाज आपके सीने में, आपके इस छतरपुर में छोड़ के जाऊंगा, ये गारंटी दे रहा हूं। बस मन से सुन लेना। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन्मन धो लो। जितने सनातनी बैठे हो, भारत के इतिहास और भारत के कर्म पर, धर्म पर अहंकार करने वाले लोग बैठे, वो सुने। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन्मन धो लो। बनास एक नदी है दोस्तों। भाई साहब, कहां इतनी रात में जोड़े से जा रहे हो, लोग शक करेंगे। हाँ, वहां क्या दिक्कत थी? मतलब खाम में फ्लो भंग करने के लिए, जैसे तैसे तो कभी बना के लाता है अपना फ्लो। एक बार आप बैठे रहिए। पानी है बनास का, इस बनास एक नदी है भाई, ये वही नदी है जो कुंभलगढ़ के किले के पास से बहती है। कुंभलगढ़ जहां महाराणा पैदा हुए, महाराणा प्रताप पैदा हुए, इसी नदी का पानी पीकर राणा की शिराओं में वो तेजाब खोला कि दद्दू, एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी तक 6 बार मुगल सल्तनत से लोहा लिया। 6 के 6 बार राणा ने मुगलिया सेना को पटक के मारा। तब इस देश में बाएं हाथ से इतिहास लिखने वालों ने लिखा, अकबर द ग्रेट, अकबर महान। आज मेरे जैसे कवि को ये शब्द जब सुनता हूं तो लगता है किसी ने पिघला हुआ पारा कानों में डाल दिया। आज छतरपुर के इस तेजस्वी मंच पर खड़े होकर अजय अंजाम सगर्व एक घोषणा करना चाहते हैं। पौरुष के मामले में, पराक्रम के मामले में, रणकौशल के मामले में, स्वाभिमान के मामले में, परंपरा के मामले में अगर कोई एक शख्स इस रहती दुनिया में ग्रेट हुआ, एक शख्स महान हुआ, तो वो अकबर द ग्रेट नहीं, हमारा हीरो महाराणा प्रताप महान हुआ, महाराणा प्रताप ग्रेट हुआ। मैं उसकी कविता निवेदन करता हूं, सुनना। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन्मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। पहली बार निवेदन कर रहा हूं, अगली बार आपका मन करेगा। है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। जो सूरज के आगे चलता, कौन थे राणा प्रताप? निवेदित करता हूं। माइक कैसा चल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं पूरे मन के साथ सुनाऊं। जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी, वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत, उदय सिंह स्मरण में है नौजवान दोस्तों, ये वही बेटा था दद्दू, जिसकी रक्षा के लिए एक धाय ने अपने कलेजे के टुकड़े चंदन को बलवीर की नंगी तलवार के सामने इसलिए रख दिया कि आने वाले भविष्य में उदय के माध्यम से कोई महाराणा प्रताप पैदा हो और इस देश के हिंदुत्व की और सनातन की रक्षा कर सके। तब उस पन्ना के लिए आपकी बड़ी तालियां मांगता हूं। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था। कविता की भाषा के पार्थी लोग आशीर्वाद दें, नहीं तो ये कविता मंचों, ये भाषा मंचों से उतर जाएगी। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण चढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज बढ़ता जाता है। अरे जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की।
मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र, ये आदमी हमेशा गलत टाइम पे आएगा वैसे। मतलब कविता में ये होता है कि जब यति का शब्द आ रहा होता, पंच लाइन आ रही होती, तब कोई आके माला पहनाता है। ये जब सुहागरात होगी उसके बाद फूल लेके आया, बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। खैर एक बार तालियां बजा दो, कविता अच्छी पड़ी। मैं निवेदन करता हूं दोबारा सुनना। हल्दी घाटी के युद्ध का मानस बनाना। आचार्य मम्मट ने कभी लिखा कि अगर शब्दों में ध्वन्यात्मकता के जरिए चित्र सामने आ जाए श्रोता के, वो कविता बड़ी होती है। पटेरिया साहब मंच पे अभी यही होंगे, मेरी आवाज सुन रहे होंगे। इन्हों सबने भी सिखाया कि अगर कविता के माध्यम से दृश्य आंखों में आ जाए तो वो कविता बड़ी होती है। किधर है सर? अच्छा वहां है, वहीं प्रणाम स्वीकार करिए। आपने जो कक्षाएं लगाई हैं उस कक्षा का एक एकलव्य खड़ा हुआ है माइक पर, और अगर आपकी उन शिक्षाओं को अगले बंद में पालित कर लिया हो तो पूरे सदन से बड़ी तालियां मांगता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य सुनना। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे। अब सुनना साहब, आंखें बंद कर लो, मैं निवेदन करता हूं, हल्दी घाटी सामने उपस्थित कर दूंगा। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, ठीक देख तलवार बजी, मुकदर बरछी, छत्रसाल के वंश वालों कसम है, अगर अंदर का तेजाब खोल उठे तो तालियों में तब्दील करना। इस बीच युद्ध में शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, ठीक देख तलवार बजी, मुकदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई सन, तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खंड खंड, छुरियां छन 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 छाप बजी, झन झन झनान झन चल रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन। दोस्तों, दक्षिण भारत में जाकर जहां हिंदी भाषी लोग हैं, वहां भी जब युद्ध का दृश्य शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया तो लोगों ने इन आवाजों के साथ अपनी तालियों की ताल दी। आप छत्रसाल के वंश के होके चूक गए, मैं एक मौका और देता हूं, इस बार ताल के साथ अपनी तालियां मिलाना। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, उठी तेज तलवार बजी, मुकदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई सन, तोपों के मुखर सितार बजे, दो भारी बाजी खन खन, छुरियां छन 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 छाप बजे, झन झन झनाब झन झन रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे। तो आगे दादा, बस कविता आपको निवेदित करता हूं। दो नाम लेता हूं राजस्थान के इतिहास के, सिर्फ 5 मिनट मांगता हूं सर आपसे। जा रहे हैं सर? नहीं आ रहे। अरे वाह, 2 नाम राजस्थान के इतिहास के, कल्ला राठौर, जयमल राठौर। हल्दी घाटी के युद्ध में जयमल राठौर के पैर में गोली लगी, चचा के पैर में, भतीजे ने अपने कंधे पर बिठाया, चारों हाथों में तलवारें थी। मुगलिया सैनिक ये सोच के आश्चर्यचकित थे कि ये कौन सा देवता लड़ रहा है मुगलिया पलटन की ओर से। अभी बीते दिनों उदयपुर गया मैं राजस्थान, दिन में समय था आदरणीय, मैं सुबह निकल गया घूमने, जाकर के देखा एक मंदिर में एक मूर्ति लगी है जिसमें घोड़े पर एक व्यक्ति बैठा है, उसके कंधे पर दूसरा बैठा है, चारों हाथों में तलवारें हैं। मैंने पूछ लिया कि हमारे बुंदेलखंड में, मेरे उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई मंदिर नहीं मिलते जिसमें ऐसी मूर्ति बैठी हो, ये कौन से देवता है? राजस्थान के उस बेटे ने सीना फुलाकर जो बात कही, अगर दिल धड़क जाए तो तालियों में तब्दील करना। उसने कहा भाई साहब, ये कोई देवता या कोई भगवान नहीं है, ये हमारे परिवार के तीर बेटे जयमल राठौर और कल्ला राठौर हैं। अरे मेरा सीना 72 इंच का हुआ कि मैं उस भारत का रहने वाला हूं जहां सिर्फ अपने भगवानों और देवताओं को ही नहीं, अपने बहादुर बेटों को भी मंदिर में बैठकर पूजा करते हैं। मैं उस भारतवर्ष की मिट्टी में जन्म लिया हूं। तालियां फिर कमजोर हैं आपकी, निवेदन करता हूं। आ जाओ सर।
बुंदेला जी हैं हमारे, जिनका हम कह रहे। अच्छा, बुंदेला साहब है ना, वाह, फिर तो मजा आएगा। बुंदेला साहब सुनो, क्योंकि बुंदेला नाम में ही शौर्य झलकता है। जब भी बुंदेला शब्द सुनते हैं तो बुंदेलखंड के वो कुछ चरित्र जिनको हमने आल्हा में पढ़ा, जिनको बरसात के मौसम में हमारे गायकों ने महीनों गाया, उस आल्हा के वो नायक, वो आल्हा, वो उधल, वो बनाफर राय आंखों के सामने आ जाते हैं। मैं चाहता हूं बुंदेलखंड की इस पावन माटी के लिए, उन वीर योद्धाओं के लिए आपकी तालियां उठे, निवेदन करता हूं। सिर कटकर गिर जाते थे। अच्छा, बुंदेलखंड का आदमी चाहे आप कलेजा निकाल के दर्द दो। अभी तो मैं अभी आ रहा था कार से भाई साहब, बुंदेला साहब, तो यहाँ रास्ते में राठ पड़ती है कोई जगह, राठ, तो हम चाय पीने लगे तो पता लगा कि वहाँ एक आदमी कानपुर का भी था, वो भी गाड़ी रोक के चाय पी रहा था, एक लखनऊ का भी और एक अपने छतरपुर का। भाई साहब तीनों ने चाय पी। लखनऊ वाले ने चाय पीने के बाद कप उल्टा रखा, कानपुर वाले ने चाय पीने के बाद कप सीधा रखा, छतरपुर वाले ने बेड़ा रखा, ऐसा ना ऊपर ना नीचे। मैंने पूछा भाई साहब ये ऐसा काहे रखा? बोले लखनऊ वाले। मैंने लखनऊ वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये कप उल्टा करके काहे रखा? लखनऊ वाले बोले अरे हम अदब के शहर के लोग हैं, हमारी चाय का कोटा पूरा हो गया, अब हमें चाय नहीं पीना है, उल्टा कप प्रतीक है कि अब हम चाय नहीं पिएंगे। मैंने कहा ठीक है। कानपुर वाले से पूछा भाई तेने सीधा काहे रखा? बोले अभी मेरा कोटा पूरा नहीं हुआ, सीधा रखा है, इसका मतलब है कि अभी मुझे चाय और पीनी है। मैंने छतरपुर वाले से पूछा, मैंने कहा दद्दू तेने ऐसा, अब सुनना, और अगर छतरपुर की फक्कड़ मस्ती एक सेंटेंस में बोल दूं तो घनघोर तालियां। मैंने छतरपुर वाले से पूछा भैया आड़ा काहे रखा? छतरपुर वाले ने जवाब दिया आड़ा इसलिए रखा, हो तो दे दो, न हो तो नहीं पाओ। तो जहां इतने मस्त लोग बैठे हैं वहां कविता तो सुनी जानी चाहिए। निवेदन करता हूं एक बार तालियां बजा दीजिए। सिर कटकर गिर जाते थे, मन में याद रखना, कल्ला राठौर, जयमल राठौर, सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी। अगर गर्व हो जाए अपने बेटों पर कि हाँ ऐसे युद्ध हुए। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजी लड़ती रहती, और कहीं विलक धड़ से होकर, बहुत अच्छा सुनते हो आप लोग, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। अच्छी पंक्ति आ रही है माला पहनाने वाली, वहीं खड़े रहो। जिसको भमोड़ देता चेतक, सुनना था अभिराम भैया, सुनना, कहां गया अभिषेक? जिसको भमोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता था, वो नीले घोड़े का सवार। अब तैयार रहना मेरे दोस्त, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता, जिस ओर निकल जाता चेतक, जिस ओर निकल जाता चेतक। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए भाई साहब, ओ दो लोग, ओ भैया, ओ पीछे नीले दद्दू प्लीज, बस 3 मिनट खाली, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक। दद्दू चेतक को यहीं ले आऊं क्या? नहीं, तब तो तालियां आएंगी ना आपकी। दावा कर रहा हूं अगली पंक्ति पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, और अगर आपके हृदय में इस हिंदुस्तान का पौरुष उतर गया होगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ चेतक आया। निवेदन करता हूं, वो नीले घोड़े का सवार, चेतक आ रहा, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता था, क्या बढ़िया चलिए। ये जाने क्या आ रहा? अच्छा
कोई बात नहीं। बुंदेला साहब बैठे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहूं, पर्याप्त है। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, अब तो साथ देना अगर सीना फूल गया हो। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ साथ। अभिनंदन। इस कविता का मिंटू भैया सबसे आग्नेय बंद पड़ता, चरण समर्पित करता हूं। मैं तो क्या ही लिखा, मां की कृपा है। एक एक पंक्ति में तेजाब उड़ने की कोशिश करता हूं। और ये जो मजहब और धर्म और इन सब की बातें हो रही थी, इनकी कोई जरूरत नहीं है। बस राणा जैसे, छत्रसाल जैसे, छत्रपति शिवाजी जैसे और छावा जैसे 4-5 लोग जेहन में रखिए, सारे ये जिहाद बंद हो जाएंगे, सारी ये दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं निवेदन करता हूं, कोई गालियां पढ़ने की जरूरत नहीं है मंच से। अगला बंद सुन लेना मन के साथ। भैरव बन गया त्रिशूल, जंग चल रही है हल्दी घाटी की। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। मुगलों की अभिमानी घुड़की। कम से कम 20 लोगों ने कहा अभिषेक कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर सकता। मैंने कहा मेरे रक्त जाया भाई है, जो खून जो डीएनए इस शरीर के अंदर है वही अभिषेक के अंदर है, कार्यक्रम नहीं बिगाड़ेगा। तालियां बजा इस बात पे। और ये मैंने साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल किया है, तू कोशिश कर रहा है बगल वाले से बात करके। मन से सुन ले, निवेदन करता हूं। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गई मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की। एक नाम और लेता हूं, बहलोल खान, 7.5 फुट लंबा, अकबर की सेना का महानायक। अकबर को यह घमंड। बुंदेला साहब आपने तो पढ़ा होगा ये इतिहास। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 5 महीने के बच्चों को देख। तो फिर किसने गलत एड्रेस बता दिया? तो संघ संचालक तो ये है ना। अच्छा, पीछे वालों का क्या नाम है? उनको बुरा लग रहा है कि इनका 4 बार क्यों लिया। वो कह रहे हैं आप कविता पढ़ो। कविता ही तो पढ़ रहा हूं भाई साहब। सुनो, निवेदन करता हूं। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन। हाँ, बहलोल खान 7.5 फुट लंबा, देवेंद्र आज के संयोजक, 7.5 फुट लंबा, 1 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने के सनातन के बच्चों को देखता था, अपनी मोटी हथेलियों में खोपड़ी दबा करके चकनाचूर कर देता था। इतना दुर्धर्ष सनातन का, इतना विरोधी। अकबर को यह अहंकार कि इससे कौन जीतेगा। हमारे राणा के सामने फंस गया हल्दी घाटी में। 5 मिनट तक राणा ऐसे खेले, भाई साहब जानते हैं, इशारा आ गया। 5 मिनट तक राणा ऐसे खेले जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। 6वें मिनट में घोड़े से एक छलांग लगाई, अपने पक्षी का एक प्रहार किया। एक ही प्रहार में बहलोल खान का कवच कटा, माथा कटा, मुंह कटा, धड़ कटा और तो और उसके घोड़े को भी 2 टुकड़े होकर धरती में पड़े थे। उस राणा की वीरता की कविता पढ़ रहा हूं। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की। बस ये पंक्ति सुन लो, मुझे लगेगा कि पूरी कविता सुन ली। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। जाएगा कोई नहीं, खबरदार, नहीं तो तलवार लेकर के आ रहा हूं, एक ही बार में यहां बैठ जाओ। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, लोहू की नदियों
नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक। अभी तक तो आपको श्रोता बनाया, अब कवि बना रहा हूं। अगली पंक्ति आपसे बुलवा के रहूंगा, दावा है, आधी मैं बोलूंगा आधी आप बोलोगे। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। आधी बोल देना दोस्तों, इज्जत रखने को ही बोल देना, समझ में आ जाए। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक। छतरपुर को कोई क्या कविता सुनाएगा, इतने सारे कवि सामने बैठे हैं। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। अरे मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। अभिषेक जल्दी कर ले यार, नहीं रोड़ा ही बनता रहेगा। आजा फिर आजा, निपटा खत्म कर, कल ऐसी पंक्ति अच्छी वाली आ रही है, वो अपने जो है माला पहना। हाँ सुनो, मेवाड़ विजय के रास्ते में अकबर को बड़ा इंकार था कि अभी जैसे पूरा हिंदुस्तान पे हरा झंडा फहरा लिया मैंने, ऐसे ही मेवाड़ पे भी फहरा लेंगे। एक घोड़ा खड़ा हो गया भाई साहब, पूरी 15वीं शताब्दी से लेकर 2025 में खड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान पर हरा झंडा फहरा गया था। लेकिन मेवाड़ का वो तिकोना हिस्सा पूरी जिंदगी में अकबर के बाप दादे लगे रहे, कभी वहां हरा झंडा नहीं फहरा पाया, अपना भगवा ध्वज फहराता रहा, सनातन का झंडा फहराता रहा। तब निवेदन करता हूं, मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। देवलिया साहब, मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बाग मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बंस मोर पहले खड़े होकर भारत माता की जय बोलो एक बार। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुल्लों को घोड़ा बना दिया। थी बाग मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगें गड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी अखबार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। रण क्षेत्र में खड़ी एक छतरी की हुंकार अगर कानों पर टंकार पैदा करे तो बड़ी मूछों वाले दद्दू खड़े होकर तालियां देना। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया, तू भूल गया, रणकौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया, रणकौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, आगे करुणा का सागर है। इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। राणा के प्रबल प्रहारों का अंतिम बंद पढ़ रहा हूं दोस्तों, और पूरी कविता की जान यही बंद है। इसमें एक स्वामी भक्त घोड़े के बलिदान की कहानी है, अपने मालिक के लिए अपने प्राणों के उत्सर्ग की
कहानी है। अगर कहानी का ये हिस्सा आपकी आंखों में थोड़ी सी नमी पैदा कर दे तो उसे रोकने की कोशिश मत करना, उसे अपनी आंखों से बाहर आने देना। मुझे लगेगा कि मेरी कविता की थीसिस पर आपके डॉक्टरेट के सिग्नेचर पैदा हुए। निवेदन करता हूं, राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। 7-1, 7 मुगलिया 1 मेवाड़ी। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया शगालों में नहर, राणा को संकट पूछ गया। पर एक लिंग का हठीपूत 2 धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे। झाला मन्ना, झाला मानसिंह, राणा के सबसे बड़े दोस्त। इतने में झाला आ पहुंचे। बोले, राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं। आज की ये जैन जी, कूल डूड, हाय ब्रो, सबसे बढ़िया फ्रेंडशिप हम निभाते हैं। एक बार इतिहास के पन्ने पलट कर देखो भाई साहब, हमने ऐसी दोस्तियां निभाई हैं जब आसन्न मृत्यु युद्ध में सामने खड़ी है और एक दोस्त, एक वो मन्ना, झाला मन्ना अपने दोस्त राणा से कह रहा, राणा आज तो यार गिफ्ट में अपने कपड़े दे दे मुझे। आज कपड़े पहन के तेरी पगड़ी बांध के मैं युद्ध लड़ूंगा। मुगलिया सैनिकों को धोखा होगा कि मैं राणा हूं। आज तेरी मौत का वर्ण मैं करूंगा, तू निकल। तुझसे भारत को बहुत आशाएं हैं, हमने ऐसी दोस्तियां निभाई हैं, हम उस भारत के होने वाले। इतने में झाला आ पहुंचे। बोले, राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले, रण में झाला, मैं इंच कट सकता हूं पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं कट सकता। तब एक लिंग का नाम लिया झाला ने, तब एक लिंग का नाम लिया। दे घोर शपथ छाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल जला दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नहला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। घोड़ा नहीं बोल सकता भाई साहब, मुझे पता, लेकिन कवि को यह छूट है कि कल्पना में सोचे कि अगर वो स्वामी भक्त घोड़ा बोलता तो क्या बोलता। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं। मालिक मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता। बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी, बस एक याचना है स्वामी।
शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, कविता के अंतिम चरण में हूं। मैं एक बार फिर से घोषणा कर रहा हूं, आपके संज्ञान तक पहुंचा रहा हूं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पड़ा, बंगलौर में, उड़ीसा में, अहमदाबाद में, मुंबई में, जहां ज्यादा हिंदी नहीं समझते लोग, वहां भी पूरे सदन में खड़े होकर 30 सेकंड के लिए चेतक और राणा के लिए तालियां अंतिम पंक्ति में बजाएंगे। आज मैं शौर्य की धरा छतरपुर में खड़ा होकर कविता सुना रहा हूं। छतरपुर कैसे कविता सुने, ये आदेश देने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन ये अपेक्षा करने की उम्मीद जरूर है कि अगर मैंने कविता ठीक सी पढ़ दी हो तो आज छतरपुर भी वही आशीर्वाद दे। निवेदन करता हूं, बस एक याचना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, लाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अरे चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। अभिराम भैया, हम तुम एक खानदान के हैं, वीर रस के कवियों पे आरोप लगता है, बहुत चीख के पढ़ते हैं। आज सांस की आवाज से आधी पंक्ति पढ़ रहा हूं, सांस की आवाज से, स्वर नहीं होगा उसमें दद्दू। अब दावा करता हूं कि छतरपुर सर्वाधिक तालियां इसी पंक्ति पर देगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ और एक वचन मेरा भी है, और एक शपथ मेरी भी, अंतिम पंक्ति विदा कर देना छतरपुर वालों। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। अंजाम अजय की विनती है, अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत